हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के इंग्लिश के अप्रोच सेक्शन का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ की बात करेंगे और ए पिंच ऑफ स्नफ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो बिहार बोर्ड में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ ए शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी है विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मलगोनकर, जो मनोहर मलगोनकर के द्वारा लिखा गया है। हिज लाइफ टाइम इज 1913 to 2010, मीन्स इनका लाइफ टाइम 1913 से 2010 तक है। तो पहले राइटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। मनोहर मलगोनकर 1913 to 2010 is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. मनोहर मलगोनकर एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं और छोटे कहानी लेखक हैं जिनके पास 25 से अधिक प्रकाशन हैं। His important work includes Distant Drum, A Bend in the Ganges and Bombay Be Aware. इनके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें डिस्टेंट ड्रम, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बी वेयर शामिल हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय छोटी कहानियां जो हैं यानी लघु कथाओं से ली गई वर्तमान छोटी लघु कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसमें बुद्धि और साहस भरी हुई है। The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgonkar's narrative. इस शॉर्ट स्टोरी में पाठकों के उत्साह को बनाया रखा गया है मलगोनकर के द्वारा। उन्होंने अपनी कथा की सटीकता बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और बिल्कुल प्रोफाउंड कॉमेडी के साथ पढ़ने वालों को, रीडर्स के उत्साह को बनाए रखा है। तो स्टूडेंट्स, जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करें। जैसा कि आपने देखा कि मनोहर मलगोनकर जो हैं एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, वेल नोन नोवेलिस्ट हैं और 25 से अधिक पब्लिकेशंस इनके नाम हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क्स हैं डिस्टेंट ड्रम, ए बेड इन द गैंगेज एंड बी बॉम्बे बी वेयर। एंड नेक्स्ट, दिस स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। और ये जो पाठक हैं उनके उत्साह को अपनी सटीकता और गहन कॉमेडी के साथ बनाए रखते हैं। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द। नानू काका को मंत्री से मिलना था किस ब्लॉक में? ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका है नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास। तो नानू काका ने सेकेंड क्लास के टिकट से थर्ड क्लास के टिकट से सेकेंड क्लास का यात्रा किया था। तो टिकट जो था नानू काका के पास वो थर्ड क्लास का था। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए। नानू काका ने 1000 का चेक किसे दिया था, किसे हैंडेड ओवर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धोबी को दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नानू काका वेंट टू द ब्लैंक ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गए थे? सिक्का, फिक्का, सुजुकी, महिंद्रा। तो नानू काका जो गए थे सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। नानू काका ने जो वंशीय ज्योतिषी का जो भेष बनाया था वो किस महाराजा के लिए बनाया था, मतलब किस महाराजा का नाम उन्होंने वहां पे बताया था? तो इसका जो राइट आंसर है महाराजा ऑफ निन्नौर, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मनोहर मलगोनकर वाज बॉर्न इन। तो जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया कि मनोहर मलगोनकर का जो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है 1913। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।
मनोहर मलगोनकर इज वेल नॉन ब्लैंक ड्रामाटिस्ट, पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड हिस्टोरियन। तो आपने इसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा कि मनोहर मलगोनकर इज वेल नॉन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मलगोनकर एक जाने माने उपन्यासकार और छोटे कहानी लेखक हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस एंड द बॉम्बे बी अवेयर आर रिटेन बाय जॉन डॉने, गांधी जी, मनोहर मलगोनकर, जॉन कीट्स। तो इसका राइट आंसर है मनोहर मलगोनकर ने ये सारे वर्क लिखे हैं, सारे बुक लिखे हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज टेकन फ्रॉम, ए पिंच ऑफ स्नफ को जो लिया गया है बॉम्बे बी अवेयर, डिस्टेंट ड्रम, फेरी क्वीन, कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया कि इसे कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, यानी कि समकालीन लघु कथाओं, समकालीन भारतीय लघु कथाओं जो अंग्रेजी में है उनसे इस कहानी को लिया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। नानू काका गेव द ब्लैंक ए 2 रुपीज नोट्स एज ए रिवार्ड। तो 2 रुपए का नोट जो नानू काका ने दिया था वो धोबी को, स्वीपर को, बार्बर को, मेसन को, किसे दिया था? तो इसका राइट आंसर है धोबी को दिया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, नानू काका ने जो मिनिस्टर को एड्रेस दिया था वो किसका एड्रेस दिया था? नरेटर का, साइंटिस्ट का, सिंगर का, डॉक्टर का? तो ऑब्वियसली लेखक का एड्रेस दिया था, नरेटर का राइट एड्रेस दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा इंडियन इंग्लिश है जिसे हम लोग बिहारी लैंग्वेज में गमछा कहते हैं। तो अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा रखा जाता था मनोहर मलगोनकर के द्वारा, नानू काका के द्वारा, रतिराम के द्वारा, हजरत बरकत अली के द्वारा। तो राइट आंसर इज नानू काका, नानू काका अंगोछा रखते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ जिसे हम लोग स्नफ मीन्स सूंघनी कहते हैं, नशे की सूंघने वाली चीज। तो एक चुटकी जो सूंघनी है ये लिखा गया है, इसे बिहारी भाषा में एक चुटकी खैनी आप कह सकते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो है मनोहर मलगोनकर है। तो ऑप्शन बी सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर इज द, जो मिनिस्टर का जो विभाग था वो वेलफेयर का था, ट्रांसपोर्ट का था, स्पोर्ट्स का था, रेलवे का था। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है वेलफेयर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था उनका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। मनोहर मलगोनकर मदर एश्योर्ड हिम दैट ब्लैंक वुड मैनेज एवरीथिंग, मनोहर मलगोनकर की माँ ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वो सब चीज मैनेज कर लेंगे, हर चीज मैनेज कर लेंगे। देन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन will be Nanu Kaka would manage everything, means option A is the correct answer. Now come to the next question, question number 16. There is nothing like honesty was said by, ईमानदारी जैसा कोई वस्तु नहीं होता है, ईमानदारी जैसा कोई चीज नहीं होता, किसने कहा था? तो ये नानू काका ने कहा था। नानू काका has said on there is nothing like honesty. And now come to the question number 17. रतिराम was the son of, रतिराम जो थे वो किनके पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सोहन लाल रतिराम के पुत्र थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. नानू काका was to stay for blank days, नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे? 4 और 5, 2 और 3, 6 और 7, 3 और 4। तो 2 और 3 डेज ठहरने वाले थे, 2 या 3 दिन ठहरने वाले थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। Now come to the question number 19. Nanu Kaka had tied a huge blank turban round his head. नानू काका ने अपने सिर के चारों ओर किस कलर का पगड़ी बांधा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑरेंज कलर का था। Then option number B is the correct answer. Now come to the question number 20. मनोहर मलगोनकर was the ब्लैंक ऑन प्रोबेशन, मनोहर मलगोनकर जो थे प्रशिक्षण में थे। तो क्या प्रशिक्षण में थे, किस चीज के प्रशिक्षण में थे? अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या पार्टी बॉस? तो अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोबेशन, यानी प्रशिक्षण में वो अंडर सेक्रेटरी की भूमिका में थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नानू काका वाज द ब्लैंक ऑफ मनोहर मलगोनकर मदर, नानू काका मनोहर मलगोनकर के माँ के क्या थे?
तो एक्चुअली ये राइटर के मामा थे, मैटरनल अंकल थे। तो मनोहर मालगांवकर की माँ के ये भाई हुए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका लेखक के नरेटर्स के क्या थे? फादर, मैटरनल अंकल, ब्रदर, नन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि नानू काका लेखक के मामा थे। देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैटरनल अंकल, मामा। Now come to the question number 23. Blank is the main character of a pinch of snuff. में ये पिंच ऑफ स्नफ जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके मुख्य पात्र में यानी मुख्य भूमिका में कौन है? तो राइट आंसर इसका जो है वो नानू काका है, नानू काका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग ब्लैंक। नानू काका का जो एक विशेष प्रकार का यूनिक अद्वितीय प्रकार का गुण है बोलने का, वो सच बोलने का, रहस्यमय चीजें बोलने का, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन मीन्स होता है प्रवचन देने का, या झूठ बोलने का। तो राइट आंसर है इसका झूठ बोलने का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। ब्लैंक वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स यानी के लेखक के परिवार से मिलने कौन आ रहे थे? रतिराम, महाराजा ऑफ निन्नौर, नानू काका, सोहनलाल। तो ऑब्वियसली नानू काका दिल्ली आ रहे थे। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नानू काका केम टू दिल्ली टू सी सम ब्लैंक ऑफिसर्स, मिनिस्टर, मैजिस्ट्रेट, गवर्नर्स। तो नानू काका दिल्ली आए थे किससे मिलने? ऑफिसर से, मिनिस्टर से, मैजिस्ट्रेट से, गवर्नर से। देन राइट आंसर इज मिनिस्टर्स। नानू काका मंत्री से मिलने आए थे। तो इस प्रकार से प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, रिपीट इसको देख सकते हैं, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।